अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। Can you please enlighten about Ghatiya Karma and Aghati Karma? Okay. Hindi. घाती कर्म एंड अघाती कर्म वो क्या है और वो हमारे एनलाइटन में कैसे वो हेल्पफुल है, नहीं है, बाधक है या नहीं है। सबसे पहली बात, हमारा पूरा जन्म जीवन मृत्यु वो 8 प्रकार के कर्मों के ऊपर आधारित है। 8 डिफरेंट काइंड ऑफ 8 कर्म। वो 8 कर्म के अंदर 2 डिवीजन है। 4 प्रकार के कर्म को घाती कर्म कहते हैं और 4 प्रकार के कर्म को अघाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म का मतलब है आत्मा की अनंत शक्तियां होते हुए भी इसका अनुभव न होने देना। वो घात करता है, कर्टेन आवरण बनाता है, वो घाती कर्म है। वो घाती कर्म 4 प्रकार के हैं: ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म जो है वो आत्मा की अनंत शक्तियों को और खुद आत्मा को भी अनुभव करने में वो बाधा डालते हैं। अंतराय क्या बोलते हैं? अंतराय। और यही 4 कर्मों से नए कर्म भी बनते हैं और यही कर्मों को दूसरा नाम है अज्ञान। अज्ञान भी बोल सकते हैं, घाती कर्म भी बोल सकते हैं और आत्मा की अनुभूति का अंतराय करने वाले कर्म भी बोल सकते हैं। रिपीट करता हूं, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म को घाती कर्म कहते हैं। डिटेल में समझाता हूं मैं। दूसरे 4 प्रकार का कर्म है वो अघाती कर्म है। वो आत्मा की अनंत शक्तियों को कुछ नहीं कर सकता है, मगर बाकी के 4 अघाती कर्म है वो सफरिंग के कर्म है। क्या है? यू हैव टू सफर। अगर आप अज्ञानी हैं तो भी सफरिंग करना पड़ेगा, ज्ञानी हैं तभी सफरिंग करना पड़ेगा और केवल ज्ञानी है तो भी सफरिंग करना पड़ेगा। सफरिंग कर्म में प्लस माइनस नहीं होता है। सफरिंग का मतलब होता है आपने कॉज किया है तो इफेक्ट आएगा ही, चाहे आप राम हो, कृष्ण हो या महावीर हो। मगर वो आत्मा की अनंत शक्ति को वो बाधा नहीं करते हैं, मगर भुगतान कंपलसरी है। क्या बताया? कंपलसरी है। तो ये 4 प्रकार के कर्म हैं, इसको अघाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म में पहला कर्म आएगा नाम कर्म। पहला कौन सा आएगा? नाम कर्म। दूसरा आएगा गोत्र कर्म। क्या आएगा? गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। तीसरा आएगा वेदनीय कर्म, साधा और असाधा, जिसको हम सुख और दुख कहते हैं। वेदनीय कर्म देख लिया। और लास्ट है आयुष्य कर्म। ये चारों कर्म इस बॉडी के साथ जुड़े हैं, आत्मा से कोई कंसर्न। और ये 4 प्रकार के कर्म तो केवल ज्ञान के बाद भी होते हैं। तो ये 4 कर्म जो अघाती है वो केवल ज्ञान को बाधक नहीं है, मगर पहले 4 प्रकार के कर्म हैं जिसको घाती कर्म कहा। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, अवरोध करता है और यही हमारे लिए डेंजरस है।
मुक्ति के मार्ग में बाधक है। तो ये 4 प्रकार के कर्मों को मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला कर्म है ज्ञान आवरण कर्म। आत्मा का अनंत ज्ञान होते हुए भी आत्मा का स्वभाव ही अनंत ज्ञान वाला है, फिर भी हम इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से, बौद्धिक ज्ञान के माध्यम से जिसको ज्ञान मानते हैं, वो ज्ञान अनंत ज्ञान को बाधक होता है। क्योंकि अनंत ज्ञान वो स्वाभाविक है और आपके पास जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से पाया है और बुद्धि के माध्यम से आपने समझा है। वो सनातन ज्ञान नहीं हो सकता और इसीलिए वो सनातन ज्ञान को क्या हो जाता है, बाधक हो जाता है। समझ में आया? ज्ञान आवरण कर्म, वो ज्ञान ही आवरण बन जाता है क्योंकि वो अज्ञान है। और अज्ञान का मतलब होता है रॉन्ग नहीं, अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य। ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरे बहन है, ये मेरे पति है, मेरी पत्नी है, ये रिलेटिव सत्य है। मगर वो रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मानना, तभी राग द्वेष होगा। अगर रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य मानोगे और सनातन सत्य में हम सब शुद्ध आत्मा मानोगे तो राग द्वेष होंगे नहीं। मगर रिलेटिव सत्य को ही सनातन मानोगे तो अवश्य राग द्वेष होंगे। ये मकान मेरा है तो व्यवहार से तो सही है अगर आपने पैसा दिया है तो, मगर वास्तव में मकान के आप मालिक नहीं हो सकते क्योंकि शरीर के भी मालिक नहीं है। मगर व्यवहार से बोल सकते हैं कि मैं मकान का मालिक हूं, वास्तव में आप मकान के मालिक नहीं हो। यू आर द ओनली यूजर, नॉट ओनर। इस शरीर के भी आप यूजर है, ओनर तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन के भी हम यूजर हो सकते हैं, ओनर। मगर ओनर बनते हैं उसी का ही मार खाते हैं, है नहीं फिर भी बन जाते हैं, फिर क्या होगा? तो पहला ज्ञान आवरण, दूसरा दर्शन आवरण। ये दर्शन आवरण का मतलब होता है ये दुनिया जो चलती है, ये मन वचन काया जो चलता है वो मैं चलाता हूं। सामने वाले के मन वचन काया वो चलाता है। थॉट, स्पीच एंड एक्शन वो खुद करता है और मेरे मन वचन काया में थॉट, स्पीच एंड एक्शन मैं खुद करता हूं। ये मिथ्या दर्शन है। कौन सा दर्शन है? ये मैंने किया, मिथ्या दर्शन है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन से ये दुनिया का सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना समझ में नहीं आता। अगर वो समझ में आएगा तो मिथ्या दर्शन रहेगा तो सम्यक हो जाएगा। समझ में आया? तो ये मिथ्या दर्शन से ही राग द्वेष होता है, मिथ्या दर्शन से ही कर्ता भाव और मालिकी भाव होता है, मिथ्या दर्शन से भीख और भय प्रकट होता है, मिथ्या दर्शन से ही जन्म मरण है। सनातन दर्शन में जन्म मरण होता नहीं है। तो सनातन दर्शन में शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है।